ईरान की सूरत हाल पर अमरीकी सदर की जेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल और मुज़ाकरात की गुफ्तगू की गई। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल नासिर मुनीर और ईरानी हुकाम से फ़ोन पर बात की। इजलास ऐसे वक्त में हुआ जब 3 रोज़ बाद अमरीका ईरान जंग बंदी की मुद्दत ख़त्म हो रही है। इजलास में नायब सदर जेडी वैंस, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर जंग, वज़ीर ख़जाना समेत दीगर की शिरकत। ईरान का अपना हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का ऐलान। अमरीकी नाकाबंदियां बरकरार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने अपना हुर्मुज़ को समंदरी ट्रैफिक के लिए दोबारा बंद कर दिया। अपना हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स पर मुसल्लह कश्तियों से फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक फायरिंग पासदारान इनकलाब की जानिब से की गई। जहाज़ अपनी मंजिल की जानिब रवां जवां। जहाज़ की पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी फौज ने अमरीकी नाकाबंदी खुलने तक अपना हुर्मुज़ बंद रखने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका ने नाकाबंदी करके वादा खिलाफी की, इसलिए हुर्मुज़ बंद रहेगी। अपना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है, गुजरना है तो इजाज़त लें। मुकम्मल बहाली तक अपना हुर्मुज़ निगरानी में होगी। आलमी तिजारत को एक और खतरा। आपना हुर्मुज़ में दोबारा कशीदगी के बाद यमनी हौसियों ने बाब अल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। हौसी हुक्काम ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की राह में रुकावट डाल रहे हैं तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। एक बार बाब अल मंदब को बंद किया तो इंसान क्या जिन भी इसे नहीं खोल सकते। ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है कि हमारे हुकूक का एहतराम करें। बाब अल मंदब खलीज अदन को बहर अहमर से मिलाने वाली अहम गुजरगाह है। ईरान हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। अपना हुर्मुज़ के बंदे से ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ने कहा कि लगता है कि ईरान अपना हुर्मुज़ दोबारा बंद करना चाहता है। जब तक 100% मुआहदा नहीं हो जाता अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान के साथ बातचीत हो रही है, जल्द तफसीलात सामने आ जाएंगी। इस बात पर इत्तेफाक कर लिया गया है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। B-2 तैयारों की बमबारी से पैदा न्यूक्लियर डस्ट ईरान से हासिल की जाएगी। जल्द ही हमें आबनाए हुर्मुज़ को भी मुकम्मल तौर पर मालूमात मिल जाएंगी। हमने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमें कार्रवाई के लिए किसी की इजाज़त की दरकार नहीं। मालूम नहीं कि 47 साल इंतज़ार क्यों किया। ईरान को एटमी हक से महरूम करने का सदर ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं। हमारी तरफ से तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम जंग चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अपना दिफा कर रहे हैं, इज्जत के साथ जंग का खात्मा चाहते हैं। हमारी बच्चियां ऑस्ट्रेलिया में दुश्मन के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। 2 बच्चियां दुश्मन के फरेब में आ गईं, वो भी जल्द वापस आ जाएंगी। हमारे दरवाजे इन बच्चियों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन अब भी फासला है। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर अमेरिका पर एतमाद नहीं है। अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी भोंडा और नादान फैसला है। ईरानी हुक्काम ने अपना हुर्मुज़ में अमेरिकी बहरी सरगर्मियों पर बराह रास्त अमेरिकी वफ़द से मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमेरिकी वफ़द से कहा कि अगर माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से आगे बढ़ा तो निशाना बनाएंगे। अमेरिका ने हुक्म जारी करने के लिए 15 मिनट मांगे और फिर पीछे हट गए। प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, DGI, इन सब की नीयत, इनकी टीम वर्क, इनका इकट्ठा करना, कभी फील्ड मार्शल साहब का ट्रंप साहब से बात करना, कभी डार साहब का DPM से बात करना, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्रंप से बात करना, कभी सदर ईरान के से बात करना, कोई मुश्किल काम नहीं था। 47 साल में ये लोग किसी एक मुल्क में इकट्ठे नहीं हुए, ये किसी एक शहर में इकट्ठे नहीं हुए, ये किसी एक होटल में इकट्ठे नहीं हुए। इनको एक मेज़ पे ला के बिठाया किसने? पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। तीसरी आलमी जंग को रोकना किसी मौत जैसे कम नहीं था। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान को पहली बार एक मेज़ पर बिठाया।
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक बरकी रूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहना था कि कई बार ऐसा हुआ मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में इतने करीब पहुंच गए कि ड्राफ्ट बन रहा था। 17 ममालिक ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में शरीक होने की ख्वाहिश की। मई में भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसराइल का वजूद हमारे खिताब में ही नहीं है। जितने तरक्याती फंड अब मिले हैं तारीख में इसके मिसाल नहीं मिलती। अवाम की फलाह बहबूद मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पंजाब भर में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की और ईरान की, अमेरिका और ईरान की सुलह शहबाज साहब और फील्ड मार्शल करवा रहे हैं। ये भी वक्त आना था। पाकिस्तान ने सुलह करवानी थी। सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जोड़ी का। सारी अरब दुनिया आप पे एतबार कर रही है। यहाँ कोई किसी पे एतबार नहीं करता। मैं हैरान हूँ, मुआवजा हुआ है। पूरी अरब वर्ल्ड पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की क़यादत पे और इस जोड़ी पे एतबार कर रही है। सिविल और मिलिट्री क़यादत एक बेस पर है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। दुनिया भर में शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का चर्चा हो रहा है। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि दुनिया कह रही है हम मसले का हल कर सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके हमाकत की। पाक फजाइया ने भारत के 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा था। वजीर आजम ने मुल्क को डिफाल्ट होने से बचाया। पंजाब हुकूमत से गुजारिश है कि तरक्याती कामों को फरोग दिया जाए। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द पाकिस्तान में होने का इम्कान। ईरानी और अमरीकी वफूद की आज से इस्लामाबाद में आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक ईरानी और अमरीकी वफूद का आमद का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। वफूद के हवाले से मुतल्लिका इदारों को तैयार रहने की तैयारियों का हुक्म दे दिया गया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर जल्द इस्लामाबाद में होने का इम्कान है, लेकिन हतम शेड्यूल शेयर नहीं किया गया। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीर को मुज़ाकरात होने का इम्कान है, अलबत्ता हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान अमरीका पहला दौर 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुआ था। अमरीकी वफ़द की क़यादत जेडी वेंस और ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर कालिबाफ ने की। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल पाकिस्तान में होने का इम्कान है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। वफाकी दारुल-हुकूमत में पब्लिक और हैवी ट्रांसपोर्ट का दाखिला ताहुक्म सानी बंद। शहरियों से अपील है कि सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करें। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात तमाम रेस्टोरेंट्स को बंद करने की हिदायत कर दी गई। पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ के मशीर जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान को मुकम्मल फौजी बरतरी हासिल है। अगर दोबारा कशीदगी बढ़ी तो ईरान आलमी तेल मंडियों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। अभी बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें निशाना नहीं बनाया। ईरान खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसकी ज़मीनी अफवाज है। अमरीकी फौज की ईरानी ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने की भी तैयारी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज के बैनुल-अक़वामी पानियों में तजारती जहाज जब्त करने की तैयारियां। अमरीकी फौज आइंदा दिनों में ईरान से मुंसलिक तेल बरदार जहाज़ों पर चढ़ाई करेगी। बैनुल-अक़वामी पानियों में तजारती जहाज़ों को जब्त करने की तैयारियां जारी हैं। मशरिक़ वस्ता से बाहर भी अमरीकी फौज की बहरी कार्रवाइयों का दायरा वसी हो रहा है। इसराइली मज़ालिम थम न सके। गज़ा में सिहोनी बर्बरियत जारी। अरब मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, 24 जख्मी। जंगबंदी के बाद 773 अफराद शहीद, 2171 जख्मी। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से अब भी 761 लाशें बरामद।
متعدد متاثرین اب بھی ملبے تلے پھنسے ہیں۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 72,549 ہو گئی۔ غزہ میں 1,72,274 افراد زخمی ہوئے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ بری علاقے کوٹلی ستیاں میں اسکائی گلاس برج پروجیکٹ کی اصولی منظوری۔ سیاحت کے فروغ کے لیے پنجاب کا پہلا اسکائی گلاس اس برج کوٹلی ستیاں میں بنے گا۔ چیٹا موڑ، دریا گلی، بانسر گلی، جھینگا گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے اقدامات کا حکم۔ اجلاس میں مری میں 3 نئے ہاسپٹیلٹی زون قائم کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت حیدرآباد کے پانی کے منصوبے پر اجلاس۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت۔ حیدرآباد میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے 22 ایکڑ زمین کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پانی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد تمام شہریوں کو پانی کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ عوام کو صحت مند اور صاف پینے کا پانی فراہم کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ خلیجی جنگ میں مودی کی اسرائیل نواز پالیسی، بھارت کے نام نہاد اسٹریٹجک خود مختاری پر سوال اٹھنے لگے۔ بین الاقوامی جریدہ ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان اپنی متوازن حکمت عملی اور امریکہ ایران جنگ میں کامیاب ثالثی سے عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان سے بہترین تعلقات، امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا مشکل۔ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا، بھارت کی سفارتکاری بالکل خاموش رہی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش، بعض مقامات پر ژالہ باری، سور اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش اور برف باری ریکارڈ۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک بند۔ سوات، کرک، مالاکنڈ، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں بارش، گلیات اور وادی ناران میں برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ بلوچستان کے علاقے وادی زیرت، توبہ چکجئی اور توبہ کاکڑی میں بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ اور مخصوص لب و لہجہ، دراز قد شخصیت اور بارو باواز کے مالک، لالی ووڈ انڈسٹری کے نامور شہنشاہ جذبات اور لیجنڈ اداکار محمد علی کی آج سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اداکار محمد علی نے اپنے کیریئر میں 10 نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1962 میں فلم چراغ چلتا رہا سے بطور ولن فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور ابتدائی چند فلموں میں منفی کردار نبھائے۔ بطور ہیرو ان کی پہلی فلم مسٹر ایکس تھی۔